तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा में खनिज संसाधन। हरियाणा में कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं और वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले शुरू में हम एक कहानी के रूप में इसको देखेंगे। कुछ क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे और बाद में कुछ MCQ देखेंगे ताकि ये पूरा का पूरा चैप्टर उसमें कवर हो जाए, कोई भी क्वेश्चन उससे नहीं छूटे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी से। कहानी का टाइटल रहेगा सुरमा गांव का रहस्य। एक समय की बात है, हरियाणा के एक छोटे से गांव सुरमा की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगी। यह कोई साधारण गांव नहीं था, बल्कि कहानियों में इसे खनिजों का संग्रहालय कहा जाता था। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस गांव की धरती के नीचे अनेकों रहस्य छिपे थे। गांव के लोग सदियों से जानते थे कि उनकी भूमि में कुछ खास है। एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम महेंद्र था, अक्सर युवाओं को बताया करता था कि इस जमीन में लोहा, कच्चा लोहा और यहां तक कि तांबा भी छिपा है। वह उन्हें अटेली और बिहाली की पहाड़ियों की ओर इशारा करके बताता था कि यह पहाड़ क्वार्ट्ज पत्थर और तांबे की सबसे बड़ी खान है। गांव के पास ही एक और छोटा गांव था, कलियाणा, जो अपने अनोखे हिलना पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। यह पत्थर केवल इसी जगह पर पाया जाता था और छूने पर हल्का हल्का हिलता था, जैसे कि वह जीवित हो। तो शाम की पहाड़ियों में जहां हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बहुमूल्य खनिजों की खोज कर रही थी, कुछ लोग ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध गांव निगाना कला और दुलेड़ी से आते थे। तो क्या कहा है इस कहानी में, क्या बताया गया है? महेंद्रगढ़ की बात वो कर रहा है। महेंद्रगढ़ में यहाँ की जमीन में क्या है? लोहा, कच्चा लोहा और तांबा। लोहा, कच्चा लोहा और तांबा महेंद्रगढ़ की जमीन में पाया जाता है। और वहीं अटेली और बिहाली की पहाड़ियां हैं। अटेली और बिहाली की पहाड़ियां कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में ही है। वहां पर क्वार्ट्ज पत्थर, इन पहाड़ों के अंदर क्वार्ट्ज पत्थर और तांबे की सबसे बड़ी खानें हैं। जो बिहाली की पहाड़ियां हैं, बिहाली, ये तांबे की सबसे बड़ी खान है हरियाणा के अंदर। तो अटेली और बिहाली जो महेंद्रगढ़ के अंदर आते हैं, उनमें क्वार्ट्ज पत्थर, तांबे की उनके अंदर खान है। वहां पर कच्चा लोहा और तांबा पाया जाता है। फिर बात करते हैं कलियाणा की। कलियाणा गांव कहाँ पर है? ये है कलियाणा गांव चरखी दादरी के अंदर। ये चरखी दादरी के अंदर पड़ता है, जो अपने अनोखे हिलना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। हिलना पत्थर एकमात्र हिलना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? कलियाणा चरखी दादरी के अंदर, जिसको छूने पर ऐसा लगता है कि वो हल्का हल्का हिल रहा हो, जैसे कि वह है जीवित हो। तो वो पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? कलियाणा के अंदर। अगर तोशाम की पहाड़ियों की बात करें तो तोशाम की पहाड़ियों में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बहुमूल्य खनिजों की खोज कर रही है। कहां पर? तोशाम की पहाड़ियों पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और ग्रेनाइट को देखें तो ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध गांव कौन कौन सी हैं? निगाना कला और दुलेड़ी। ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध गांव निगाना और दुलेड़ी। ग्रेनाइट कहां पाया जाता है? निगाना कला और दुलेड़ी के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। सुरमा गांव के एक युवा लड़के वीर ने एक दिन साहसिक यात्रा पर जाने का फैसला किया। उसे हमेशा से यह जानने की उत्सुकता थी कि सिकंदरपुर गांव में क्यों इतनी चीनी मिट्टी मिलती है और नारनौल में एस्बेस्टस जैसा खनिज क्यों पाया जाता है जो आग में नहीं जलता। वीर अपनी यात्रा में फरीदाबाद पहुंचा, जहां उसने देखा कि चारों ओर बजरी का उत्पादन हो रहा है। और फिर गुरुग्राम पहुंचा, जो कांच, बालू और भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध था। रास्ते में उसने एक बूढ़ी महिला से मुलाकात की, जिसने उसे बताया कि नारनौल का क्षेत्र केवल खनिजों का संग्रहालय नहीं, बल्कि अभ्रक और बैराइट का भी एक बड़ा स्रोत है। उसने वीर को रेवाड़ी के कुंड गांव में स्थित स्लेटी पत्थर की खान के बारे में भी बताया। वीर ने अपनी यात्रा जारी रखी और महेंद्रगढ़ पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग लो अयस्क की पट्टियों से लोहा निकाल रहे थे। ये पट्टियां करोता अंतरी से लेकर
धचौली मोखुता तक फैली हुई थी। उसे पता चला कि इस जिले में न केवल लोहा बल्कि यूरेनियम के भी भंडार मिले हैं। तो अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें। सिकंदरपुर पहुंचता हूँ, सिकंदरपुर गुड़गांव के अंदर पड़ता है, गुरुग्राम के अंदर। यहाँ पर चीनी मिट्टी मिलती है, चीनी मिट्टी के बर्तन यहाँ पर मिलते हैं। चीनी मिट्टी कहाँ पर मिलती है? सिकंदरपुर के अंदर, सिकंदरपुर गुरुग्राम के अंदर। और नारनौल की बात करें तो नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। नारनौल में एस्बेस्टस जैसा खनिज पाया जाता है। कौन सा? एस्बेस्टस, जो आग में नहीं जलता। एस्बेस्टस जो खनिज है वो आग में नहीं जलता। कहां पर पाया जाता है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। और फरीदाबाद में क्या? फरीदाबाद में बजरी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। बजरी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? फरीदाबाद के अंदर। और गुरुग्राम में कांच बालू, कांच बालू और भवन सामग्री, कांच बालू और भवन सामग्री का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? गुरुग्राम के अंदर। और गुरुग्राम के सिकंदरपुर के अंदर क्या है? चीनी मिट्टी सबसे ज्यादा मिलती है। और फिर नारनौल, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। नारनौल का क्षेत्र केवल खनिजों का संग्रहालय नहीं बल्कि अभ्रक और बेराइट का भी एक बड़ा स्रोत है। खनिज तो सबसे ज्यादा वहां पर पाए जाते हैं, बल्कि अभ्रक और बेराइट भी सबसे ज्यादा नारनौल के अंदर पाए जाते हैं। और रेवाड़ी का जो कुंड गांव है, रेवाड़ी के अंदर जो कुंड गांव है, वहां स्लेटी पत्थर की खान है। वहां पर स्लेटी पत्थर की खान कहां पर है? स्लेटी पत्थर की खान है रेवाड़ी के कुंड गांव के अंदर। और महेंद्रगढ़ की बात करें तो लो अयस्क की पट्टियों से लोहा निकाल रहे थे लोग। लो अयस्क की पट्टियां पाई जाती है कहां पर? महेंद्रगढ़ के अंदर। और ये पट्टियां करोतांतरी से लेकर धचौली मोखुता तक फैली है। करोतांतरी से लेकर धचौली मोखुता तक फैली हुई है ये लो अयस्क की पट्टियां महेंद्रगढ़ के अंदर। इस जिले में न केवल लोहा बल्कि यूरेनियम के भी भंडार मिले हैं। महेंद्रगढ़ के अंदर यूरेनियम के भी भंडार पाए जाते हैं, इसके साथ साथ लोहे के भी वहां पर भंडार पाए जाते हैं। आगे देखिए। परंतु वीर को सबसे अधिक आश्चर्य तब हुआ जब उसने अंबाला के एक गांव नारायणगढ़ के पास देखा कि वहां सोने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसने सोचा कि यह गांव शायद सबसे अमीर होगा, लेकिन लोगों ने बताया कि असली दौलत तो नूह के पास है, जहां धातु एवं खनिज धातु व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का उप मुख्यालय स्थित है। अपनी यात्रा के अंत में वीर अपने गांव सुरमा लौट आया। उसने अपनी यात्रा की कहानियां पूरे गांव को सुनाई। उसने बताया कि कैसे हरियाणा की धरती एक अद्भुत खजाना है, जिसमें हर प्रकार के खनिज छिपे हैं, जैसे कि चूना पत्थर, यूरेनियम, नमक और यहाँ तक कि सोना भी। गांव के लोग अब और भी गर्व महसूस करने लगे कि उनका गांव सुरमा वास्तव में खनिजों का संग्रहालय था। और वीर की कहानियों ने उन्हें सिखाया कि अपनी धरती की असली कीमत को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। तो सोने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सोने का सर्वाधिक उत्पादन होता है अंबाला के गांव नारायणगढ़ में। अंबाला के गांव नारायणगढ़ में सोने का सर्वाधिक उत्पादन होता है अंबाला के गांव नारायणगढ़ में। और नूह जो मेवात है, यहाँ धातु एवं खनिज धातु व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का उप मुख्यालय है। धातु एवं खनिज धातु व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का उप मुख्यालय कहां पर है? नूह मेवात के अंदर। तो अब ये स्टोरी हमने देखी है, कहानी हमने देखी, इसमें हमने हरियाणा में कुछ खनिजों की बात की, वो कहां कहां पर मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं अगली स्लाइड में। चलो देखते हैं अब प्रमुख खनिज और उनके स्थान क्या क्या रहने वाले हैं। प्रमुख खनिज और उनके स्थान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लौह अयस्क और कच्चा लोहा महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लोहा और कच्चा लोहा महेंद्रगढ़ में, और फिर कुछ भिवानी के अंदर भी ये पाया जाता है। सर्वाधिक खनिज उत्पादन महेंद्रगढ़ के अंदर होता है। बजरी के लिए जो प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा फरीदाबाद के अंदर, कांच बालू गुरुग्राम। और चीनी मिट्टी सिकंदरपुर गांव गुरुग्राम के अंदर ये पड़ता है, वहां पर मिलती है चीनी मिट्टी सबसे ज्यादा। चूने का पत्थर अमीरवास भिवानी, चूने का पत्थर अमीरवास भिवानी के अंदर। तांबा बिहाली महेंद्रगढ़, बिहाली की जो पहाड़ियां हैं वहां वो तांबे का सबसे बड़ा भंडार हरियाणा के अंदर है। क्वार्ट्ज पत्थर अटेली महेंद्रगढ़, क्वार्ट्ज पत्थर सबसे ज्यादा अटेली महेंद्रगढ़ के अंदर। ये अटेली और बिहाली कहां पर पड़ते हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर।
तांबा सबसे ज्यादा बिहाली के अंदर और क्वार्ट्ज पत्थर सबसे ज्यादा अटेली के अंदर। हिलना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है, जिसको हाथ लगाने पर ऐसा लगता है कि वो हल्का हल्का हिल रहा हो, उसमें जैसे उसमें जीवन हो। ये हिलना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है, कलियाणा गांव। कलियाणा गांव कहाँ पर है, चरखी दादरी के अंदर। कलियाणा गांव कहाँ पर है, चरखी दादरी के अंदर। ग्रेनाइट तो शाम की पहाड़ियों पर पाया जाता है, तो शाम की पहाड़ियां कहाँ पर है, भिवानी के अंदर। ग्रेनाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है तो शाम की पहाड़ियों में, तो शाम की पहाड़ियां कहाँ है, भिवानी के अंदर। स्लेटी पत्थर कुंडगांव रेवाड़ी। कुंडगांव रेवाड़ी के अंदर स्लेटी पत्थर की खान पाई जाती है, कुंडगांव रेवाड़ी के अंदर स्लेटी पत्थर। और एस्बेस्टस महेंद्रगढ़ के अंदर। एस्बेस्टस महेंद्रगढ़ के अंदर, और इसके बारे में क्या कहा जाता है एस्बेस्टस के बारे में, कि यह है आग से जलता नहीं है, एस्बेस्टस जो खनिज है वो। आगे देखिए, नमक सबसे ज्यादा फर्रुखनगर। फर्रुखनगर में नमक सबसे ज्यादा होता है। उत्पादन में प्रथम जिला नमक पाया जाता है फर्रुखनगर के अंदर। उत्पादन में प्रथम जिले की अगर बात करें तो नू मेवात। अगर जिले की बात करें तो नू मेवात के अंदर नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नहीं तो नमक का उत्पादन कहां पर होता है ज्यादा, फर्रुखनगर के अंदर। और जिले की बात करें तो नू मेवात के अंदर। यूरेनियम महेंद्रगढ़ के अंदर। यूरेनियम महेंद्रगढ़ के अंदर। रवेदार चूना अंबाला के अंदर। रवेदार चूना अंबाला के अंदर। और अंबाला के अंदर नारायणगढ़ में सबसे ज्यादा क्या होता है, सोना। तो सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, नारायणगढ़। ये कहाँ पर पड़ता है, अंबाला के अंदर। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक में नारनौल, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। अभ्रक, नारनौल, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। बेराइट सबसे ज्यादा मिलता है नारनौल के अंदर। बेराइट सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पर पाया जाता है, नारनौल के अंदर। अभी देखते हैं कुछ विशेष तथ्य। खनिजों का संग्रहालय नारनौल क्षेत्र को बोला जाता है। खनिजों का संग्रहालय नारनौल क्षेत्र, ये कहां पर पड़ता है, महेंद्रगढ़ के अंदर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां पर काम कर रही है, तो शाम की पहाड़ियों पर बहुमूल्य खनिजों की खोज कर रही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तो शाम की पहाड़ियों पर बहुमूल्य खनिजों की खोज कर रही है। धातु एवं खनिज धातु व्यापार कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का उप मुख्यालय कहाँ है, नू मेवात के अंदर। कब इसकी स्थापना हुई, 1963 में। 1963 में नू मेवात के अंदर धातु एवं खनिज धातु व्यापार कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का उप मुख्यालय की यहाँ पर स्थापना हुई। अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए ई निगरानी योजना की शुरुआत की गई है। अवैध खनन जो होता है हरियाणा के अंदर, उस पर निगरानी रखने के लिए ई निगरानी योजना की यहाँ पर शुरुआत की गई है। तो दोस्तों, अब तक इस वीडियो के अंदर हमने खनिजों के बारे में पढ़ा कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। ये हमने एक स्टोरी के रूप में देखा। कुछ इंपॉर्टेंट हमने इसमें तथ्य भी देखे, उनके स्थान देखे कहाँ पर वो मिलते हैं खनिज। तो अब हम इसी टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ताकि ये पूरा चैप्टर उसमें कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइनिंग डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोडक्शन। हरियाणा का सर्वाधिक खनिज उत्पादन वाला जिला कौन सा है, महेंद्रगढ़। हरियाणा का सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन कहां पर होता है, कौन से जिले में, महेंद्रगढ़ के अंदर। कौन सा क्षेत्र, नारनौल क्षेत्र। हरियाणा में खनिज संसाधन वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और अंबाला। कौन कौन से जिले सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, महेंद्रगढ़ में तो सबसे ज्यादा होता ही है। इसके अलावा गुरुग्राम और अंबाला के अंदर। अंबाला में सबसे ज्यादा क्या होता है, सोना। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक माइंस खदानों वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक माइंस और खदानें कहां पर पाई जाती है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार यमुनानगर के अंदर। कहां पर, यमुनानगर के अंदर। हरियाणा के किस क्षेत्र को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है, नारनौल क्षेत्र। नारनौल क्षेत्र को हरियाणा में खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। क्षेत्र कोई कहां पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है ये, महेंद्रगढ़ के अंदर। हरियाणा के किस जिले में भवन निर्माण की सामग्री सर्वाधिक पाई जाती है, गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर सबसे ज्यादा भवन निर्माण की सामग्री इसमें पाई जाती है। हरियाणा में अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, ई निगरानी योजना। जो हरियाणा के अंदर अवैध खनन होता है उस पर निगरानी रखने के लिए ई निगरानी योजना की शुरुआत की गई है। धातु एवं खनिज धातु व्यापार कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का उप मुख्यालय कहां पर स्थित है, नू मेवात के अंदर। धातु एवं खनिज धातु व्यापार कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का उप मुख्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ, 1963 में नू मेवात के अंदर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हरियाणा में कहां बहुमूल्य खनिज की खोज कर रही है,
तोशाम की पहाड़ियों पर। तोशाम की पहाड़ियां कहां पर है? ये भिवानी में। आयरन एंड एसोसिएटेड मिनरल्स, लोहे के बारे में अब देखते हैं। हरियाणा में किस जिले में लोहा सर्वाधिक पाया जाता है? महेंद्रगढ़ के अंदर। लोहा सर्वाधिक पाया जाता है महेंद्रगढ़ के अंदर, और कच्चा लोहा भी महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। हरियाणा में निम्न श्रेणी का लोहा भिवानी के अंदर पाया जाता है। उच्च कोटि का लोहा महेंद्रगढ़ के अंदर, कच्चा लोहा महेंद्रगढ़ के अंदर, और निम्न श्रेणी का लोहा पाया जाता है भिवानी के अंदर। हरियाणा में किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट प्रकार का लोहा है जो वो हरियाणा के अंदर पाया जाता है। महेंद्रगढ़ जिले में अनुमानित लौह अयस्क का भंडार कितना है? 40.27 लाख टन। जो महेंद्रगढ़ जिला है उसमें सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाया जाता है, और लगभग कितना लौह अयस्क अनुमानित वहां पर है? 40.27 लाख टन। महेंद्रगढ़ जिले में कौन सी श्रेणी का लौह अयस्क मिलता है? मध्यम श्रेणी का मैग्नेटाइट। मध्यम श्रेणी का मैग्नेटाइट सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। नारनौल के दक्षिण में कौन सी दो लौह अयस्क पट्टियां हैं? दो लौह अयस्क पट्टियां महेंद्रगढ़ के अंदर पाई जाती है जो नारनौल के क्षेत्र में पड़ती है। कौन कौन सी है? क्रोता अंतारी बिहारीपुर, क्रोता अंतारी बिहारीपुर धनकोरा, और धनोता धनचोली मोखुता। क्रोती अंतारी बिहारीपुर धनकोरा, क्रोता अंतारी बिहारीपुर धनकोरा, और धनोता अंचारी मोखुता। लौह अयस्क की पट्टियां क्रोता अंतारी बिहारीपुर धनकोतरा आदि कहाँ पाई जाती है? महेंद्रगढ़ के अंदर। ये सारी जो लोहे की पट्टियां, लोहे अयस्क की पट्टियां आई, ये महेंद्रगढ़ के अंदर पाई जाती है। महेंद्रगढ़ में ही लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। आगे देखिए, अब पढ़ते हैं स्टोन एंड अर्थ मिनरल्स के बारे में, पत्थरों के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा में चूना पत्थर की सबसे बड़ी प्राचीन खान कहां पर है? अमीरवास भिवानी। चूना पत्थर की सबसे बड़ी खान कहां पर है? अमीरवास भिवानी के अंदर। हरियाणा के किस जिले में चूने की रोड़ियां मिलती हैं? चूने की रोड़ियां चरखी दादरी के अंदर पाई जाती है। तो चूने के लिए प्रसिद्ध, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध भिवानी के पास ही पड़ता है चरखी दादरी। तो भिवानी का अमीरवास जो भिवानी के अंदर है, वहां पर चूने पत्थर की सबसे बड़ी खान है, सबसे प्राचीन खान है। और चूने की रोड़ियां कहां पर मिलती है? चरखी दादरी में। चूने की रोड़ियां चरखी दादरी में। अंबाला जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? रवेदार चूना। अंबाला जिले में कौन सा चूना पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? रवेदार चूना। रवेदार चूना अंबाला के अंदर, चूने की रोड़ियां चरखी दादरी के अंदर, और सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी खान अमीरवास भिवानी के अंदर। हरियाणा में पंचकुला की कालका तहसील में रवेदार चूने के कितने भंडार मिले हैं? 50 लाख टन। जो पंचकुला में कालका तहसील है पंचकुला के अंदर, रवेदार चूने के कितने भंडार मिले हैं? 50 लाख टन के भंडार वहां पर लगभग मिले हैं। बजरी खनिज के उत्पादन में हरियाणा कौन सा जिला प्रथम है? फरीदाबाद के अंदर बजरी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और कांच बालू का कौन सा जिले में सबसे ज्यादा होता है? गुरुग्राम के अंदर। कांच बालू का गुरुग्राम के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और चीनी मिट्टी का गुरुग्राम के अंदर ही कौन सी जगह है? गुरुग्राम के अंदर कौन सी जगह है? फरूखनगर। हरियाणा में चीनी मिट्टी सर्वाधिक कहां पाई जाती है? सिकंदरपुर गांव, गुरुग्राम। सॉरी, ये सिकंदरपुर गांव था, सिकंदरपुर गांव गुरुग्राम के अंदर चीनी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध गांव निगाना कला, दुलेड़ी, धारण और रिवासा किस जिले के अंदर है? तोशाम भिवानी। ग्रेनाइट सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तोशाम भिवानी। तोशाम की पहाड़ियां जो है भिवानी में, वहां पर निगाना कला, दुलेड़ी, धारण और रिवासा, यहां पर ग्रेनाइट सबसे ज्यादा मिलता है। हरियाणा में सिलेटी पत्थर की खान कहां पर है? कुंड, रेवाड़ी। रेवाड़ी के अंदर जो कुंड ग्राम है, कुंड गांव के अंदर सबसे बड़ी सिलेटी पत्थर की खान वहां पर है। हरियाणा में सिलेटी पत्थर किन जिलों में पाया जाता है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम के अंदर सिलेटी पत्थर सबसे ज्यादा पाया जाता है। दादूपुर यमुनानगर में स्थित खदान से मिलने वाली रेत कैसी मानी जाती है? उच्च कोटि की रेत। हरियाणा में उच्च कोटि की रेत कहां पर पाई जाती है? दादूपुर यमुनानगर के अंदर। दादूपुर यमुनानगर में स्थित जो खदान है वहां पर मिलने वाली रेत है वो उच्च कोटि की रेत मानी जाती है। देश में एकमात्र हिलना पत्थर कहां पर पाया जाता है? कलियाणा गांव, चरखी दादरी। चरखी दादरी के अंदर जो कलियाणा गांव है वहां पर एकमात्र देश का हिलना पत्थर माना जाता है, जो हाथ लगाने पर हल्का हल्का प्रतीत होता है जैसे कि वो हिल रहा हो। आगे देखिए,
हरियाणा में क्वार्ट्ज पत्थर की सबसे बड़ी खान कहां पर है? अटेली महेंद्रगढ़। क्वार्ट्ज पत्थर की अटेली महेंद्रगढ़। क्वार्ट्ज पत्थर की सबसे बड़ी खान कहां पर है? अटेली महेंद्रगढ़ के अंदर। हरियाणा में क्वार्ट्ज के अनुमानित भंडार किस जिले में मिले हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर 1,65,000 टन के। महेंद्रगढ़ के अंदर 1,65,000 टन के लगभग अनुमानित भंडार वहां पर पाए गए हैं क्वार्ट्ज के। अब देखते हैं मेटल एंड अदर मिनरल्स। हरियाणा में तांबे की सबसे बड़ी खान कहां पर है? बिहाली महेंद्रगढ़। बिहाली की जो पहाड़ियां वहां पर तांबे की सबसे बड़ी खान पाई गई है, मिली है वहां पर महेंद्रगढ़ के अंदर। और अटेली किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वार्ट्ज पत्थर के लिए, वो भी कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर। हरियाणा में सोने का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? नारायणगढ़ अंबाला। नारायणगढ़ अंबाला के अंदर जो है सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन वहां पर किया जाता है। और अंबाला में कौन सा खनिज सर्वाधिक पाया जाता है? रवेदार चूना। रवेदार चूना भी अंबाला के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। हरियाणा में यूरेनियम के भंडार किस जिले में मिले हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर। यूरेनियम के भंडार कहां पर? महेंद्रगढ़ के अंदर। हरियाणा में सर्वाधिक बैराइट कहां पर मिलता है? नारनौल। सर्वाधिक बैराइट भी कहां पर मिलता है? महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर। हरियाणा में अभ्रक कहां पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है नारनौल, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ के अंदर। हरियाणा में अभ्रक नारनौल, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ में पाया जाने वाला एकमात्र खनिज जो आग से नहीं जलता वह कौन सा है? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस एक ऐसा खनिज है जो आग नहीं पकड़ता है, आग से नहीं जलता। ये कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ के अंदर। हरियाणा में नमक सर्वाधिक कहां पाया जाता है? फर्रुखनगर। नमक सर्वाधिक फर्रुखनगर में पाया जाता है। और जिले की बात करें तो नूह मेवात के अंदर नमक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ये फर्रुखनगर पड़ता है गुरुग्राम के अंदर। ये गुरुग्राम के अंदर पड़ता है जो नमक सर्वाधिक पाया जाता है। जहां पर नमक उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? नूह मेवात। नूह मेवात के अंदर सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। एस्बेस्टस, मैंगनीज, अभ्रक, स्लेटी पत्थर, कैल्साइट, कायानाइट, क्वार्ट्ज, तांबा अयस्क, वर्मिक्यूलाइट व चूना पत्थर का उत्पादन राज्य में सर्वाधिक कौन सी जगह पर होता है? महेंद्रगढ़। जो भी ये खनिज बचाते हैं, जो भी खनिज है ये, इनके अलावा सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? अगर बाई चांस हमें याद ना रहे हो तो ऑप्शन मिल जाए तो हम महेंद्रगढ़ को कर सकते हैं, क्योंकि महेंद्रगढ़ को खनिजों का घर बोला जाता है। महेंद्रगढ़ में हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। कैल्साइट और कायानाइट के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम है? महेंद्रगढ़। वर्मिक्यूलाइट और चूना पत्थर के लिए महेंद्रगढ़। तांबा अयस्क के लिए महेंद्रगढ़। तांबा अयस्क हमने देखा था कौन सी पहाड़ी पर। और क्वार्ट्ज उत्पादन के लिए महेंद्रगढ़। क्वार्ट्ज भी महेंद्रगढ़ के अंदर। भिवानी क्षेत्र में पाया जाने वाला लो अयस्क निम्न श्रेणी का लो अयस्क है। भिवानी के अंदर पाया जाने वाला जो लो अयस्क है वो। किस जिले में भवन निर्माण की सामग्री सबसे ज्यादा मिलती है? गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा के किन जिलों में स्लेटी पत्थर पाया जाता है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। हरियाणा में नमक का सर्वाधिक उत्पादन फर्रुखनगर। तो शाम की पहाड़ियां की जिले में है? भिवानी। पंचकुला की कालका तहसील में स्थित माला क्षेत्र में किस खनिज का भंडार है? रवेदार चूना। जो कालका तहसील है पंचकुला की, वहां पर रवेदार चूना सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन से क्षेत्र में? माला क्षेत्र में। महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा खनिज आग से नहीं जलता? एस्बेस्टस। ये घुमा फिराकर क्वेश्चन इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि ये बिल्कुल दिमाग में छप जाए, बिल्कुल पूरी तरह से ये क्लियर हो जाए। हरियाणा में तांबा किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? महेंद्रगढ़। हरियाणा में लो अयस्क की पट्टियां कहां पाई जाती है? करोता, अंतारी, बिहारीपुर, धनकोत्रा, धनोता, धरचौली, मोखिता। ये कहां पर है? सारी महेंद्रगढ़ के अंदर जो लो अयस्क की पट्टियां पाई जाती है। लो अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कौन है? महेंद्रगढ़। चरखी दादरी में किस खनिज की रोड़ियां मिलती हैं? चूने की। चूने की जो चूना पत्थर है उनकी रोड़ियां कहां पर पाई जाती है? चरखी दादरी के अंदर। सबसे ज्यादा चूना पत्थर कहां पर होता है? भिवानी के अंदर। हरियाणा में किस प्रकार के लोह अयस्क का भंडार है? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। ये प्रकार जो लोहे के हैं वो हरियाणा के अंदर पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। हरियाणा का कौन सा जिला क्वार्ट्ज, ताम्र अयस्क और अभ्रक के लिए प्रसिद्ध जिला है? महेंद्रगढ़। हरियाणा में अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए कौन सी योजना है? ई निगरानी योजना बनाई गई है। हरियाणा में जो अवैध खनन होता है उसको रोकने के लिए। दादोपुर की रेत किस प्रकार की मानी जाती है? उच्च कोटि की रेत मानी जाती है दादोपुर की जो रेत है वो। तो दोस्तों ये सारे हमने क्वेश्चन देखे हरियाणा में खनिज के ऊपर। जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ कहाँ पर खनिज पदार्थ हरियाणा में पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कवर की। तो इसी तरह हम और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।